नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। कहानियों के पिटारे से आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रोचक और दिलचस्प कहानी। तो चलिए सुनते हैं दो भाइयों की कहानी, अमर और समर की कहानी, और जानते हैं कि कैसे अमर की ईमानदारी उसे गांव में इज्जत दिलाती है और कैसे समर की बेईमानी उसे ले ही डूबती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो दो नदियों के बीच बसा हुआ था। गांव की जमीन उपजाऊ थी और लोग खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थे। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव का मुखिया राम प्रसाद नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था, जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बातें गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और वह अक्सर कहावतों के माध्यम से लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाया करता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे, अमर और समर। अमर ईमानदार, मेहनती और दयालु था, जबकि समर लालची, धूर्त और हमेशा कम मेहनत में ज़्यादा पाने की चाहत रखता था। अमर दिन रात मेहनत करता और खेतों में पसीना बहाता, जबकि समर दूसरे लोगों को ठगने और उनके हक का छीनने में लगा रहता। अमर का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका घर हमेशा खुशहाल रहता था। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी, जानवर स्वस्थ रहते और गांव में उसका सम्मान भी था। अमर कभी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। अगर किसी के पास बीज नहीं होते तो वह अपने खेत के बीज दे देता। अगर किसी के जानवर बीमार होते तो वह अपने जानवरों का दूध बांट देता। दूसरी ओर समर हमेशा दूसरों से जलता रहता था। उसे अमर की ईमानदारी और मेहनत में कोई गुण नहीं दिखता। वह सोचता था कि अमर बेवकूफ़ है जो इतनी मेहनत कर रहा है। समर हमेशा किसी न किसी तरीके से लोगों को धोखा देकर उनका धन और संसाधन चुरा लेता था। वह कभी कभी अपनी फसल दूसरों के खेतों से चुपचाप काट लेता, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। समर के दिमाग में हमेशा नए नए धोखे चलते रहते थे। एक बार उसने सोचा कि अगर वह अमर के सारे खेतों को नष्ट कर दे तो अमर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और गांव में उसकी इज्जत भी घट जाएगी। फिर लोग अमर से ज़्यादा उसके तरफ झुकेंगे और उसकी चालबाजी को समझ नहीं पाएंगे। समर ने रात के अंधेरे में अमर के खेतों में जहर डाल दिया, जिससे उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब अमर ने अपनी बर्बाद फसलें देखी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी यह क्या हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन गांव के लोग अमर के साथ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि अमर ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसकी फसलें बर्बाद हो गई। गांव वालों ने एकजुट होकर अमर के लिए अपने खेतों से अनाज और बीज इकट्ठा किए और अमर को दे दिया। समर अपनी चाल में सफल होता हुआ महसूस कर रहा था। उसने अमर की बर्बादी को देखकर खुशी मनाई और सोचा कि अब वह गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन प्रकृति और कर्म का चक्र उसे सिखाने वाला था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ही दिनों बाद समर के खेतों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई।
उसकी फसलें सूखने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे और उसकी कमाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। समर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी दवा या उपाय उसकी फसलों को बचा नहीं सका। अब समर के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय गांव में एक बड़ी पंचायत हुई। कुछ किसानों ने देखा था कि समर अमर के खेतों में रात को कुछ कर रहा था। यह बात जब पूरे गांव में पता चली तो सभी ने समर का बहिष्कार कर दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। अमर, जिसे समर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा था, फिर भी समर की स्थिति को देखकर उसके पास गया। उसने समर से कहा, भाई, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारी मदद करता। समर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसे अब समझ में आया कि उसकी लालच और धोखे की वजह से वह इस हाल में पहुंचा है। अमर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन गांव वालों ने समर को उसकी करनी का फल भुगतने के लिए अकेला छोड़ दिया। समर को अपने कर्मों का फल मिल चुका था। उसने जो बुरा किया था वह उसी के जीवन में लौट आया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे का मतलब अब उसे भली भांति समझ में आ गया था। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि कर्म का चक्र अटल है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो जीवन में अच्छा ही प्राप्त होगा, लेकिन आप बुराई करोगे तो उसका परिणाम भी आपके जीवन में जरूर आएगा। जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।